बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं खान पतन टीवी। आज हमारा है चैप्टर नंबर 2 और सिग्नाले दी पीरिकुलो। पीरिकुलो कहता है खतरनाक को। सिग्नाले दी कुनेता, इसका नाम है कुनेता, यानी मतलब जिधर सड़क में वो होता है नाली या डलवान या गट्टा, उसको कहता है कुनेता। और पेज नंबर 65 सही है। ये पहले सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर बता दूं ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। ये है हमारे पास एक तस्वीर, इसका नाम है कुनेता। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सही है। ये देखो ये कुनेता कितना खतरनाक है और ये रोड के दरमियान में भी हो सकता है, रोड टूटा फूटा भी हो सकता है, तो आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है। सही है। असल में इसका कुनेता का मतलब है गटा या डलवान। इसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत छोटे सवाल है और आसान सवाल है, कोशिश करें कि एक ही दफा में सीख ले। सही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल से फायदा उठा सके। सही है। एक नंबर पर है इल सिग्नाले raffigurato pronuncia una cunetta, यानी मतलब इल सिग्नाले raffigurato, ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है, ये जो हमें दिखाया हुआ है। प्रूनुंचा, प्रूनुंचा का मतलब है कि हमें आगाही देता है, ये पहले लगा होगा, इसके बाद जो है वो वाला रास्ता या कुनेता या गटा वो आएगा। सही है। प्रूनुंचा हमें आगाही देता है। ऊना कुनेता यानी मतलब कि ये ऊना कुनेता है, एक नाली है, आप जो है एहतियात के साथ गुजर जाए। ऊना कुनेता कि ये हमें, मैंने जो आपको तस्वीर बताया एक कुनेता है। तो ये सवाल है वेरो। सवाल नंबर 2 है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada pericolosa a causa di una cunetta, यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है, दिखाया हुआ है, un tratto di strada, ये एक रास्ते का हिस्सा है। pericoloso, pericoloso का मतलब है खतरनाक। a causa di una cunetta के इस वजह से, causa का मतलब है वजह, दी una cunetta कि ये एक नाली की वजह से ये रास्ता है खतरनाक, जिधर आपको ये वाला साइन बोर्ड मिल जाए। तो ये सवाल भी है वेरो। त्रातो का मतलब है हिस्सा और पेरिकुलो का मतलब है खतरनाक, कौजा का मतलब है वजह। सही है। 3 नंबर पर है il segnale raffigurato e un segnale di pericolo, यानी मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में लेसन में भी बताया था कि ये सवाल हमें इन सारे चैप्टर के साथ, 2 नंबर चैप्टर के सवालों के ये सिग्नाले के साथ आएगा हर पेज में। तो आपने ये जानना चाहिए कि हम ये 2 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं। सही है। इसका स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारा 2 नंबर चैप्टर, इसका नाम है सिग्नाले दी पीरिकोलो। तो इधर हमें क्या कह रहे हैं कि ये हमने आपको तस्वीर पेश किया हुआ है इल सिग्नाले raffigurato, जो हमने दिखाया हुआ है ए उन सिग्नाले दी पीरिकुलो। इधर भी आप देख सकते हो कि ये खतरे का एक सिग्नाले है जो हमें आगाही देता है। तो ये सवाल, इस सवालों इन सिग्नाले के साथ हमेशा है वेरो। सही है। अगला सवाल है il segnale raffigurato si trova prima di un tratto in discesa seguita da uno in salita, यानी मतलब ये कह रहा है कि il segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है, सी ट्रोवा आपको मिलेगा, ट्रोवा ट्रोवारे का मतलब है कि आपको मिलेगा, prima di un tratto उस जगह से, एक हिस्से से पहले, इन डिचेसा। अच्छा, ये जो हमें तस्वीर मिल रहा है कि पहले देखो ये दिशेसा है, दिशेसा का मतलब कि नीचे जाना फिर ऊपर जाता है वो वाला गाड़ी। इसका मतलब है कि ये तब आपको ये सिग्नाले मिलेगा कि पहले शुरुआत में जो है आपको मिलेगा नीचे जाना। सही है। अगर उतराई, और फिर बाद में ये ऊपर जाता है सलीता, चढ़ाई पे, तो उधर आपको ये पहले मिलेगा। तो सवाल हमारा है वेरो। किस तरह वेरो है मैं आपको फिर तर्जुमे के साथ समझाता हूँ। सही है। ये कह रहा है कि il segnale, ये जो हमें पेश, il segnale raffigurato हमें जो पेश किया हुआ है, si trova prima di un tratto, आपको उस जगह पे मिलेगा रास्ते के एक हिस्से में, इन discesa जब नीचे जाएगा रास्ता, seguita da uno in salita, और शुरुआत में उसका होगा
उतरई, और फिर बाद में होगा सलीता यानी मतलब ऊपर चढ़ना। कि आपको पता चल जाए कि नीचे या रास्ता नीचे गया, शुरुआत में उसका होगा उतरई और फिर बाद में होगा सलीता यानी मतलब ऊपर चढ़ना। कि आपको पता चल जाए कि नीचे या रास्ता नीचे गया है और फिर ऊपर जाएगा। तो ये सवाल भी है वेरो, आपने एहतियात के साथ जाना है। सही है। आगे सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada che potrebbe allargarsi in caso di forte piogge। पियोजे यानी मतलब इन सिन्याले रफिगुरातो, ये जो हमें सिन्याले पेश किया हुआ है प्रूनुंचा हमें आगाही देता है। उन ट्रात्तो दी स्ट्रादा, ये एक रास्ते का हिस्सा है। के पुत्रेबे के हो सकता है अलागारसी, अलागारसी का मतलब है सैलाब आने वाला या सैलाब जैसा पानी आने को कहता है अलागारसी। अलागारसी इनका सोदी इनकेस फोर्टी, फोर्टी का मतलब है ज्यादा मजबूत शदीद, पियोजे और पियोजे का मतलब है बारिश है। तो इस सवाल का मतलब है इंसिग्नाले raffigurato pronuncia, ये जो हमें पेश किया हुआ है हमें आगाही देता है उन tratto di strada che potrebbe, ये एक रास्ते का हिस्सा है कि हो सकता है इधर allargarsi यानी मतलब पानी भी खड़ा हो सकता है बारिश का, in caso in case di forte piogge, जब ज्यादा बारिश होता है मजबूत तो इधर पानी भी दरमियान में रोक सकता है, जिस तरह के हमने पहले देखा इस तस्वीर में। सही है। इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि पहले ये शुरू में जो है चढ़ाइए जो गाड़ी नीचे जाता है। सही है। फिर जो इस तरह जाता है, फिर आगे जो देखो चढ़ाइया जाता है ऊपर जाने का। तो इसका मतलब है कि वो वाला साइन भी आपको इधर पानी रोकने के लिए आपको आगाही देता है कि इधर हो सकता है पानी भी खड़ा हो सकता है, आप एहतियात से जाइए। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये तस्वीर लगाता हूं हर सवाल के साथ कि आपको इंशाल्लाह एक ही दफा पढ़ के आपको समझ आएगा। सही है। इसका मुश्किल अल्फाज है पुत्रेब्बे, पुत्रेब्बे का मतलब है हो सकता है, अलागारसी यानी मतलब सैलाब जैसा पानी आना, इनकासो दी फोर्टी पियोजे यानी मतलब जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। सही है जी। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato indica una banchina cedevole, cedevole का मतलब है स्लिप हो जाना। सही है। ये cedevole का मतलब है स्लिप हो जाना। il segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इंडिका हमें इशारा देता है una banchina, एक रोड का किनारा, cedevole जो लोग उस पर फिसल जाते हैं। नहीं, ये है फाल्सो, ये कुनेता है, ये नाली है। ये चेदेवोले बंकीना नहीं है। बंकीना वो जगह है जिधर रोड खत्म होती है। सही है। बंकीने वाला जगह ये नहीं है। ये इसकी बात कर रहा है कि ये इसी तरह चेदेवोले आप इधर स्लिप हो सकते हो। हमारा स्लिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम जो पढ़ते हैं खुनेते के बारे में पढ़ता है, यानी मतलब नाली के बारे में। तो ये सवाल इधर से शुरू हो गया फाल्सो। तो ये सवाल है फाल्सो कि इंडी का हमें इशारा देता है उना बंकीना जो रोड का किनारा है, चेदेवोले यानी मतलब फिसलवाने, फिसल हो जाता है। नहीं, ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una strada deformata, यानी मतलब इस सवाल में कह रहा है il segnale raffigurato, ये जो हमें तस्वीर पेश किया हुआ है pronuncia हमें आगाही देता है una strada, एक रास्ता, deformata, deformata का मतलब है कि टूटा फूटा, ऊपर नीचे या गट्टो मटो वाला रास्ते को कहता है deformata, जिस तरह हमने पहले भी उसका पढ़ा है अगले लेसन में। सही है। तो देफॉर्माता का जो है वो अपना सिग्नल है, ये वाला 62 नंबर पेज वाला, इसके बारे में हमने पढ़ा है देफॉर्माता। सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इससे अगले वाला जो लेसन है इसके बारे में हम सारा डिटेल के साथ पढ़ा है। सही है। तो आप उधर से देख सकते हो। देफॉर्माता जो है वो अलग चीज है और अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये अलग चीज है। सही है। ये देफॉर्माता अलग चीज है और हम जो पढ़ रहे हैं ये कुनेते के बारे में ये इसमें पढ़ रहे हैं। तो ये देफॉर्माता इसके साथ अगर आ जाए तो ये है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia
un tratto di strada in cattivo stato, यानी मतलब इस सवाल में कह रहा है il segnale raffigurato pronuncia, जो हमें तस्वीर दिखाया हुआ है ये हमें आगाही देता है un tratto di strada, ये एक रास्ते का वो हिस्सा है in cattivo stato के टूटा फूटा हुआ है और सही नहीं है। नहीं, हमने इस तस्वीर में देखा, आप फिर भी देख सकते हो कि ये रास्ता ठीक ठाक है, लेकिन हम जब इसके असल का मतलब का पढ़ते हैं, इसका मतलब है कुनेता के इधर पानी भी रुक सकते हैं। कुनेता का मतलब यही है, वो वाला है फाल्सो। सही है। ये वाला कतीवो स्तातो का मतलब है जिधर रास्ता टूटा फूटा हुआ हो, मिसाल के तौर पर ये वाला, इसको कहता है देफोर्माता। और या कतीवो स्तातो का मतलब है टूटा फूटा हुआ रास्ता। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। क्यों फाल्सो है कि हम पढ़ते हैं कुनेता के बारे में, ये कतीवो स्तातो नहीं है। कतीवो स्तातो वाला के बारे में हमने पहले पढ़ा है। सही है। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare, यानी मतलब इस सवाल में कह रहा है il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें तस्वीर दिखाया हुआ है, segnale दिखाया हुआ है un tratto di strada, ये एक रास्ते का हिस्सा है con pavimentazione का मतलब है फर्श। सही है, जमीन, फर्श। con pavimentazione irregolare, और ये इस रास्ते का जो फर्श है वो टूटा फूटा, वो सही नहीं है। irregolare का भी मतलब है कि खराब है, सही नहीं है। सही है, तो ये है फाल्सो। हम pavimentazione के बारे में नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं कुनेता के बारे में। सही है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। ट्राटो का मतलब है हिस्सा, pavimentazione का मतलब है फर्श, और irregolare का मतलब है कि ये ठीक नहीं है, सही हालत में नहीं है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato può trovarsi prima di un tratto in salita seguita da una discesa। अच्छा जी, इधर ये सवाल हमें उलट किया हुआ है। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने इधर पढ़ा के ये वाला सवाल il segnale raffigurato si trova prima di un tratto in discesa, यानी मतलब जब ये रास्ता शुरू होगा तो पहले नीचे जाएगा। सही है, इधर लिखा हुआ है सवाल वेरो में कि ये जब रास्ता कुनेता शुरू होगा, पहला जो है डिस्चेजा यानी मतलब नीचे जाएगा सिग्वीता, और बाद में जो है ऊनु इंसलीता, और बाद में वो चढ़ाई बन जाती है। सही है, तो ये सवाल है नीचे वाला फाल्सो और ऊपर वाला है वेरो। ये वाला सवाल हमारा है फाल्सो। क्यों फाल्सो है? इधर कह रहे हैं कि पहले चढ़ाई आती है, मिलेगा चढ़ाई, और बाद में मिलेगा उतराई, तो वो है फाल्सो। अगर हमें पहले मिलेगा उतराई, बाद में मिलेगा चढ़ाई, ये सलीता, तो ये है वेरो। सही है। इसी तरह ये सवाल है फाल्सो। सेकंड लास्ट सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un restringimento della strada, यानी मतलब इस सवाल में कह रहे हैं il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें तस्वीर पेश किया हुआ है un restringimento, इन restringimento का मतलब है तंगी, रास्ते में तंगी होना। मिसाल के तौर पर दो कुर्सियां हैं और एक को बंद किया हो और एक खाली हो, उस पर जा सकते हो। ये वाला आप देख सकते हो कि ये वाला साइड भी बंद है और ये वाला भी बंद है, दरमियान में एक कुर्सी है, जो एक गाड़ी आती है और फिर दूसरा गाड़ी जाता है, तो इसको कहता है रिस्ट्रिंजिमेंटो। तो ये हम नहीं पढ़ते रिस्ट्रिंजिमेंटो के बारे में, हम पढ़ते हैं कुनेता के बारे में। रिस्ट्रिंजिमेंटो इन कुनेता के साथ आ जाए तो ये ट्रिक है, ये डायरेक्ट करे फाल्सो करे जाता, तो वही है जो सड़क का होता है। il segnale raffigurato pronuncia हमें आगाही देता है un restringimento della carreggiata, यानी मतलब कि ये एक रास्ते का तंगी का निशान है, तो नहीं, ये है फाल्सो, ये है कुनेते का। सही है। लास्ट सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un dosso, यानी मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो हमें तस्वीर पेश किया हुआ है प्रोनुंशिया आगाही देता है उन 200, कह रहे हैं कि ये एक ब्रेकर है। ब्रेकर वाला हमने इस पहले में पढ़ा था, ये ब्रेकर नहीं है, ये है कुनेता। ब्रेकर होता है असल में यही वाला, इसको कहता है ब्रेकर। सही है, और ये ब्रेकर नहीं है, वो जो हम पढ़ते हैं वो उसका नाम है कुनेता। तो पेज नंबर 65 भी हो गया कंप्लीट। सही है। और पेज नंबर 66, इसमें हम पढ़ेंगे
ये जो है comportamenti da tenere in presenza del segnale di cunetta, यानी मतलब ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इसके मौजूदगी में हमें किस तरह एहतियात करना है और किस तरह बर्ताव रखना है इस सिग्नल के साथ जिधर ये मौजूद हो उस रास्ते में। सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब भी स्टडी करते हो पतंते बी का या इटालियन लैंग्वेज का जो भी हो, जो भी लैंग्वेज का आप स्टडी या वो स्टडी करते हो, तो बराए मेहरबानी अपने पास पेन और कॉपी रखा करे। जिस तरह ये है इन प्रेजेंजा, ये वाला लफ्ज लिख ले और साथ में इसका उर्दू भी लिख दे तो आपको इंशाल्लाह जल्दी समझ आएगा। सही है। तो शुरू करते हैं कि एक नंबर में है सवाल, इन प्रेजेंजा दिल सिग्नale raffigurato è necessario moderare la velocità per evitare danni alle sospensioni, यानी मतलब इन प्रेजेंजा दिल सिग्नale raffigurato, ये जो हमें तस्वीर पेश किया हुआ है, ये जो हमें सिग्नले पेश किया हुआ है, è necessario moderare la velocità, हमें जरूरत है कि हम स्पीड को कम करें, फिर इवितारे और बचाने के लिए, दानी नुकसान, alle sospensione यानी मतलब शाखों को नुकसानों से बचाए। सही है। सिग्नले raffigurato, ये जो हमें सिग्नले पेश किया हुआ है, necessario moderare la velocità, necessario का मतलब है जरूरत है, moderare la velocità, moderare का मतलब है स्लो आराम के साथ, la velocità स्पीड, फिर है के लिए, evitare बचाना, दानी नुकसान, alle sospensione शाखों को नुकसान से बचा ले। क्योंकि आप अगर इस तरह रास्ते में ये जा रहे हो, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पर ये वाला एक तस्वीर है हमारे पास। सही है। अगर उधर इस जगह में इसका भी नाम कुनेता है, ये हमें दूसरी लेसन में भी पढ़ा था इससे आगे। तो कुनेता का मतलब है कि ये इधर से नीचे और इस तरह ऊपर होता है, तो इधर पानी भी जम सकती है, सैलाब का पानी भी, बारिश का भी, और इधर पत्थर गट्टे भी हो सकता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये कहता है अगर आपको वो वाला सिग्नल मिल जाए तो आप समझ जाए ये कुनेता है, इधर आपने बहुत ख्याल रखना है। सही है। आसान हिसाब के साथ मैं आपको समझा दूं। तो ये एक नंबर सवाल है वेरो। सवाल नंबर 2 है, इन प्रेजेंजा दिल सिग्नale raffigurato è necessario moderare la velocità per mantenere il controllo del veicolo, यानी मतलब इन प्रेजेंजा दिल सिग्नले raffigurato, इधर सिग्नले की जो हमें पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में, यानी मतलब आपको जिधर ये सिग्नले रास्ते में आ जाए और आप ड्राइविंग करते हो, è necessario moderare la velocità, हमें जरूरत है कि हम स्पीड को कम करें, स्पीड को सही हिसाब के साथ कर ले। मिसाल के तौर पर हम 100 पे जा रहे हैं तो हम 50-60 पे आ जाएंगे। फिर के लिए mantenere il controllo del veicolo, यानी मतलब हमें गाड़ी का मेंटेनेंस कंट्रोल रखना है। सही है। मिसाल के तौर पर अगर जिस रास्ते पर आप जा रहे हो उधर आपको ये सिग्नल मिल जाए तो उधर आप अपने आप को, गाड़ी को और स्पीड को कंट्रोल कर दे, यही इसमें कहता है। सही है। necessario जरूरत, moderare स्लो, la velocità स्पीड, mantenere रखना, मिसाल के तौर पर आपने 50 में रखना है, 60 में रखना है, 40 में रखना है, लेकिन रखना स्लो में रखना। एल कंट्रोल लो, कंट्रोल तो कंट्रोल है, दिल वी को लो गाड़ी की। तो इसमें कह रहे हैं कि हमें जरूरत है कि इस सिग्नल के साथ हमें स्लो जाना चाहिए और स्पीड को कम करना चाहिए, क्योंकि हमारा कंट्रोल जो हो वो गाड़ी पे हो, गाड़ी हमारे बेकंट्रोल में नहीं हो। तो ये सवाल भी है वेरो। 3 नंबर सवाल है, इन प्रेजेंजा दिल सिग्नले raffigurato è necessario tenere il volante con una presa più sicura, यानी मतलब इसमें कह रहा है कि इन प्रेजेंजा दिल सिग्नले raffigurato, जिधर आपको ये साइन बोर्ड मिल जाए, è necessario जरूरत है, tenere il volante, volante कहता है स्टीयरिंग को, हमें मजबूती से पकड़ना है। volante tenere का मतलब है पकड़ना, il volante स्टीयरिंग, con una presa एक मजबूती के साथ, più sicura के हमें समझो कि हमने ये हैंडल या वोलांते जो स्टीयरिंग है उसको मजबूती से पकड़ा हो। सही है। प्रेजेंजा दी सिग्नले raffigurato, ये जो हमें पेश किया हुआ है सिग्नले, è necessario tenere il volante, हमें जरूरत है कि उसको मजबूती से पकड़े, con una presa
più sicura कि हमें पता हो कि ये हैंडल या स्टीयरिंग जो है मुझसे किधर उधर इधर आगे पीछे नहीं जा सकता, गाड़ी तुम्हारे ए लेवल में जाता है, क्योंकि ये कुनेता है ना, ये कंधा है, ढलवान है, नाली है, तो इसमें स्टीयरिंग भी इधर उधर हो सकता है अपने आप, तो आपने मजबूती से स्टीयरिंग को पकड़ना है। तो ये सवाल भी है वेरो, सही है। अगला सवाल है इन प्रेजेंza del segnale raffigurato e in caso di pioggia è necessario prevedere la possibilità di accumulo di acqua nella cunetta, यानी मतलब इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें तस्वीर सिग्नल पेश किया हुआ है, ए इन caso di pioggia, जब बारिश हो उस केस में, ए necessario prevedere, हमें जरूरत है कि पहले से, la possibilità di accumulo, हो सकता है हमें necessario prevedere, हमें जरूरत है कि हम दूर से देखें उस रास्ते को, उस जगह को, के prevedere पहले से देखें, la possibilità हो सकता है, di accumulo, पानी का जमाव, जिधर पानी जमा हो, दी acqua nella cunetta, जिधर ये वाला साइन हो, कुनेता जिस तरह नाली हो, तो उधर पानी भी रुक हो सकती है। आपने प्रेवेदेरे पहले से नजर डालना चाहिए, necessario जरूरत है, प्रेवेदेरे के पहले से नजर डालो, la possibilità हो सकता है, दी accumulo, accumulo का मतलब है जमा, एक चीज को जमा करना, दी acqua nella cunetta, ये इस गड्ढे नाली में भी आक्वा जो है वो पानी हो सकता है, या बारिश का और या किसी और चीज का, सही है। मैं आपको तस्वीर में बताता हूं, वही वाला तस्वीर के बारे में हम पढ़ते हैं, सही है। इसको कहता है कुनेता, ये कह रहे हैं अगर आप इधर हो, इधर से इस रास्ते पर जा रहे हो, एंट्री कर रहे हो, तो आप पहले दूर तक देखे, इधर तक देखे कि रास्ते में है पानी, तो आप पहले से नजर डालिए और आराम आराम से जाइए, देखे कि इधर तो कोई मसला नहीं है, या कोई ज्यादा पानी गाड़ी से तो ज्यादा नहीं है, या कोई पत्थर या कोई और चीज तो नहीं है। इसी बारे में हमें ये सवाल में कह रहे हैं, तो सवाल हमारा है वेरो, सही है। ये वाला सवाल भी है हमारा वेरो। accumulo का मतलब है हो सकता है जमा, di acqua पानी, nella cunetta इसके अंदर में, तो ये सवाल भी है वेरो, सही है। ये सेकंड लास्ट सवाल है वेरो, बाकी इसमें जो चार है वो है फाल्सो। In presenza del segnale raffigurato è necessario prevedere la possibilità di accumulo di fango e detriti nella cunetta, यानी मतलब वही तरह सवाल करता है जिस तरह ये पहले वाला था, और ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसकी बात कर रहा है इधर पानी की बात कर रहा है, और इधर जो बात कर रहा है फांगो कहता है कीचड़, और देत्री कहता है बड़े बड़े पथरीले जो पत्थर होता है उसको कहता है, सही है। सिर्फ इसमें इधर का फर्क है। तो कह रहा है इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें तस्वीर या सिग्नल पेश किया हुआ है, इसकी मौजूदगी में ए necessario prevedere, हमें जरूरत है कि पहले से नजर डाल ले रास्ते में, la possibilità हो सकता है, मुमकिन है, हो सकता है, di accumulo हो सकता है जमा हो, दी फांगो कीचड़, ए दीत्री बड़े बड़े पथरीले पत्थर, नीला कुनेता इस अंदर नाली में, सही है। जिस तरह हमने पहले देखा ये वाला तस्वीर कि इसमें पानी जमा हुआ है, तो हमें कोई पता नहीं कि इसके अंदर नीचे हो सकता है बड़े बड़े पत्थर भी और कीचड़ भी हो सकता है, जिस तरह मिट्टी कीचड़, तो ये बात भी है वेरो, सच है। तो ये सवाल भी है हमारा वेरो के उधर accumulo di trifango, फांगो कहता है कीचड़ को, जब बारिश हो जाए मिट्टी में वो कीचड़ बन जाता है। दित्रिति का मतलब है बड़े बड़े पथरीली पत्थर, सही है। necessario जरूरत, prevedere पहले से नजर डाले, पहले से गौर करे, la possibilità मुमकिन है, accumulo जमा, di fango जो है वो कीचड़ को कहते हैं, दित्रिति बड़े बड़े जो है वो पत्थर। तो ये सवाल इधर तक थे हमारे पास वेरो। अभी ये एक नंबर जो है, ये चारों जो है बाकी ये है फाल्सो, और बहुत आसान है फाल्सो, सही है। तो एक नंबर है फाल्सो। इन presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo se provengano veicoli dal senso opposto, यानी मतलब इस तस्वीर में क्या, इस सवाल में कह रहे हैं कि इन presenza del segnale raffigurato
हम रेफिगुरातो, ये जो हमें तस्वीर पेश किया हुआ है, इसकी मौजूदगी में è necessario rallentare, आपको जरूरत है कि स्लो हो जाए। सोलो का मतलब है सिर्फ, से का मतलब है अगर, प्रोवेंगनो व्हीकोली जो आगे से सामने दूसरे रोड पे जो हमारे सामने से गाड़ी आते हो, दल सिंस ओपोस्तो, नेसेसारियो रलेंतारे, हमें जरूरत है स्लो हो जाए। सोलो सिर्फ, से अगर, प्रोवेंगनो व्हीकोली दल सिंस ओपोस्तो, अगर सामने से गाड़ी आता है तो हम रुकेंगे, अगर सामने से गाड़ियां नहीं आती तो हमें जरूरत नहीं है कि हम स्लो हो जाए या रुक जाए। सही है, ये नेसेसारियो रलेंतारे, जरूरत है कि स्लो हो जाए। सोलो की वजह से ये सवाल है फाल्सो। सही है, मैं आपको आसानी से बता दूं, ये कह रहा है इधर स्लो हमारा जरूरी है कि स्लो हो जाए। सोलो सिर्फ अगर उधर से सामने से गाड़ी आता है तो तब हमें स्लो हो जाना है, वरना हमें तेजी जाना है, ये है फाल्सो। ये वाला और ये वाला सवाल दोनों एक जैसे है, लेकिन सिर्फ इधर आ गया सोलो की वजह से ये है फाल्सो। सही है, प्रोवेंगनो का मतलब है जो सामने से गाड़ी आता है दूसरे साइड पे, व्हीकोलो del senza opposto जो सामने से दूसरी तरफ से गाड़ी आती है। सही है, तो ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है, इन presenza del segnale raffigurato non è necessario rallentare se la conetta presenta visibilità, यानी मतलब कह रहा है कि इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है, इसकी मौजूदगी में जिधर ये सिग्नाले लगा हो रोड पर, non è necessario, जरूरत नहीं है, नहीं है necessario जरूरत, rallentare स्लो हो जाना, se la conetta presente, अगर ये सिग्नाले जो नाली है हमें मिल जाए, विजिबिलिटा, अगर हमें वो साफ सफाई के साथ नजर आता है तो हमें इधर नहीं स्लो हो जाना चाहिए। non è necessario, जरूरत नहीं है, अगर आपको ये कोनेता दूर से सही नजर आता है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप इधर स्लो हो जाए। नहीं भाई, हर हालत में हमें इधर स्लो होना है, क्योंकि हमने ये देखे प्रेविदेरे, पहले से देखना है हमें, अगर उधर कुछ है या नहीं है तो हमें स्लो जाना चाहिए। इसमें कह रहे non è necessario, हमें जरूरत नहीं है कि स्लो हो जाए, rallentare se la conetta è presenta visibilità, visibilità का मतलब है नजर आना, सही आना। सही है, और scarsa visibilità का मतलब है कि वो सही नहीं आता, तो ये सही नजर आता है तो आपने, वो कह रहे हैं कि अगर ये नाली आपको सही नजर आता है तो आप स्लो नहीं हो जाइए, तो ये है फाल्सो। क्यों है फाल्सो? इधर नोने का मतलब है कि नहीं है जरूरत, हमें जरूरत है कि हम इधर स्लो हो जाएंगे, इसी वजह से ये है फाल्सो। नोने का मतलब है नहीं है, तो इसी वजह से ये सवाल है फाल्सो। विजिबिलिटा का मतलब है नजर आना। सही है, अगला सवाल तो ये हो गया फाल्सो। अगला सवाल है इन presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso se si circola in una strada a senso unico, यानी मतलब इस सवाल में कह रहे हैं इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें तस्वीर पेश किया हुआ है, evitato मना किया हुआ है, il sorpasso कि आपको मना किया हुआ है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते, से si circola अगर आप चलते हो, इन una स्ट्रादा a senso unico अगर आप एक साइड से रास्ते पर जा रहे हो और दूसरे साइड से गाड़ियां नहीं आती, तो इधर है मना, आप इधर ओवरटेक नहीं कर सकते। ओवरटेक के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हमें जो पढ़ना है इधर इसके साथ पढ़ना है कि हमें ख्याल करना है, हमें पहले से देखना है, इधर हमें स्लो हो जाना चाहिए, हमें नीचे पानी में थोड़ा गौर करना चाहिए कि इधर कोई कीचड़ या देतरी जो पत्थर है वो तो नहीं है, स्लो जाना चाहिए। तो इधर कह रहे हैं कि आप सरपासो नहीं कर सकते जब आप एक साइड पे जा रहे हो। सिंजा उनिकी का मतलब है कि एक साइड से जाना और दूसरी साइड से गाड़ियां नहीं आती, तो सिंजा उनिकी का मतलब है वो वाला। तो इसके साथ हमारा ना ओवरटेक का और ना सिंजा उनिकी का कोई मतलब है। सही है, ये भी सवाल है फाल्सो। लास्ट सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una banchina cedevole। cedevole का मतलब है जो स्लिप हो जाता है, बंकीना जो है जो सड़क का किनारा होता है कच्चा, उसको कहता है। तो बंकीना अलग चीज है और ये है जो
कुनेता, कुनेता और बंकीना में बहुत फर्क है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, सही है। और बंकीना वो रोड का किनारा है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। il segnale raffigurato, ये जो हमने पेश किया हुआ है सिग्नाले प्रोनुncia हमें आगाही देता है una banchina cedevole, यानी मतलब ये एक बंकीना है कि इधर ये स्लिपिंग करता है, स्लिप हो जाना, कि इधर स्लिप हो जाता है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। पेज नंबर 66 हो गया कंप्लीट। और ये पेज नंबर 67 और इस कुरुए के बारे में हम पढ़ेंगे। कुरुआ कहता है मोड़ को, अगले लेसन में। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपके साथ आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को इससे फायदा हासिल हो। शुक्रिया, मेहरबानी।